बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज किस्त नंबर 9 है जी, अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले भी नबी थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत यानी अपनी नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी थे। इस वाले से शायर कहता है फ़तह बाब नबूवत पे बेहद दरूद, ख़त्म दौर रिसालत पे लाखों सलाम। इस वाले से चंद अहादीस में आपके सामने रख देता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले भी नबी थे। ये कंजुल माल में हदीस मौजूद है जिल्द नंबर 11 में। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क़ व आखिरुहुम फिल बास। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं खलकत के लिहाज से अम्बिया अलैहिस्सलाम में सबसे पहले हूँ, व आखिरुहुम फिल बास, और तशरीफ़ आवरी के लिहाज से, बेसत के लिहाज से उनमें से आखिरी हूँ। अल्लामा ख्वाजी मिस्री ने नसीमुर रियाज जिल्द नंबर 3 में लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तख्लीक और नबूवत के एतबार से, तख्लीक पैदाइश और नबूवत के एतबार से अशिया में सबसे पहले हैं, जबकि बेसत और तशरीफ आवरी के लिहाज से सबसे आखिर में। नबी करीम अलैहिस्सलाम सबसे अम्बिया अलैहिस्सलाम में सबसे आखिर में तशरीफ लाए, लेकिन नबूवत नबी करीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले मिली है। तो माशरे में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की गलत गुफ्तगू फैलाते रहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से वाले नबी ने थे, हुजूर को माज़अल्लाह पता ही नहीं था अपनी नबूवत का। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं सबसे पहले नबी हूँ खलकत के लिहाज से, व आखिरुहुम फिल बास, कुन्तु अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क़। ये हदीस पर गौर व फिक्र करो। हदीस नंबर 2 है जी तिरमिज़ी जिल्द नंबर 5 पढ़ लें। हदीस नंबर है जी 3629। ये सहाबा ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपके लिए नबूवत कब साबित हुई? इरशाद हुआ व आदम बैन रूह वल जसद, कि आदम जब रूह और जिस्म के दरमियान थे। इस तबरानी पढ़ो। अन इब्न अब्बास काला कीला या रसूलल्लाह मता कुतिबता नबिय्या काला व आदम बैन रूह वल जसद। अच्छा, इसी तरह अब इमाम अबू बकर आजरी क्या कहते हैं, इन्ना नबिय्यना मुहम्मदन लम यज़ल नबिय्या मिन क़ब्ल खल्क़ि आदमा, कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले भी नबी थे। किताब शरीफा पढ़ो, सफ़ा नंबर पढ़ो जी 1433। अल्लामा तकीउद्दीन सुब्की ख़सास कुबरा जिल्द नंबर 1 में क्या कहते हैं, हमें सही हदीस के जरिए बात मालूम हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले हमारे नबी को मकाम नबूवत पर फाइज किया। इस तरह अल्लामा अली कारी ने भी, मुल्ला अली कारी ने शराफ़ी के अकबर सफ़ा नंबर 106 में यही बात लिखी है, कुन्तु नबिय्या व आदम बैन रूह वल जसद। इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आलम अरवाह में मखलूक की पैदाइश से पहले नबी थे। और इसी तरह आला हज़रत सुन्नियों के शहंशाह इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो रिसालत है ज़माने बेसत से मखसूस नहीं है, बल्कि सबको हावी है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले भी नबी थे। इफ्तावा रज़विया जिल्द नंबर 30 पढ़ो। बारिश शरीयत में है कि सबसे पहले मरतबा नबूवत नबी करीम अलैहिस्सलाम को मिला है। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 85 पढ़ो। अच्छा, बशीरुल कारी में अल्लामा गुलाम जिलानी मिर्ठी कहते हैं कि गारे हिरा की इस वजह से नबूवत का ज़हूर शुरू हुआ है। नबूवत का जो सरकार ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, वो ज़हूर शुरू हुआ है, वरना नबूवत तो उस वाक़े से हज़ार साल पहले आलम अरवा में हो चुकी थी। उस वक्त तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे, और आलम अरवा में तख्लीक आदम से पहले नबूवत का मिलना आपकी खुसूसियात में से है। गौर व फिक्र करो। जो कहते रहते हो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले नबी नहीं थे, सरकार को पता नहीं था। मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ी तुम लोगों ने कभी? बुखारी पढ़ी हो, मुस्लिम पढ़ी हो, इब्न माजा पढ़ी हो, अबू दाऊद शरीफ पढ़ी हो, पता हो ना? सियासिता पढ़ा हो, सियासिता शरीफ पढ़ी हो तो पता हो ना? हदीस की किताबें पढ़ी हो तो पता हो। ज़ाहिर बात है, इस तरह के जो लोग हैं जो माशरे में इस तरह के लेक्चर देते रहते हैं, जैसे इंजीनियर जेलमी और इस तरह के जो लोग होते हैं, जाकिर नाइक वगैरह, इस तरह के जो लोग होते हैं, लेक्चरार होते हैं ना, इनको पता तो कुछ नहीं होता। बस उर्दू की जो किताबें होती हैं वहाँ से कहते हैं जी उस्ताद की क्या ज़रूरत है, घर में बैठ कर किताबें पढ़ ली जाएँ। वो उस्ताद की ज़रूरत होती है किताबें पढ़ने के लिए, पहले दरस निज़ामी की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, हदीस पढ़नी पड़ती है, फ़िक़्ह, मंतिक, बलागत, सर्फ़, नहव, रूल, महानी, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, ये पढ़नी पड़ती हैं। फिर अल्लाह तौफ़ीक़ दे तो कोई मुफ्ती बन जाते हैं, तो वो फिर पढ़ते हैं फ़िक़्ह की किताबें। शामी पढ़ते हैं रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार, ये सारी किताबें पढ़ें तो पता लगता है ना। इस तरह तो नहीं घर बैठे पता लगता है। इंजीनियर जेलमी जैसे लोगों को जाकिर नाइक के कहते रहते हैं कि सिर्फ बातें फैलाते रहते हैं कि हुज़ूर ऐलान नबूवत से पहले नबी नहीं थे। और मुस्लिम शरीफ पढ़ो, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मक्का में उस पत्थर को पहचानता हूँ जो मुझे नबूवत से यानी ऐलान नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करता था। तो कहते रहते हो कि हुज़ूर को पता ही नहीं था। तो इस तरह की बातें। ये इंजीनियर कह रहा था कि अगर सरकार अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले भी नबी थे तो हुज़ूर वही के बगैर किस तरह रहते थे? वो भाई वो तो अल्लाह के हुक्म से भी 40 साल की उम्र में आई, हुज़ूर ने अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि जो नबी होता है अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है ना,
تو حضور نے اس وقت اعلان نبوت کیا، تو وگرنہ تو حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے. تو لہٰذا یہ قادیانی بھی اس طرح کی باتیں بہت زیادہ پھیلاتے رہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اول النبیین نہ کہو بس، بلکہ کہو حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں. اس سے قادیانیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اول النبیین نہ کہو. تو او بھائی قادیانی ویسے بھی کافر مرتد ہیں، قادیانی مرزائی احمدی اسلام سے خارج ہیں، باطل تعویلات پیش کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام اول النبیین بھی ہیں اور آخر النبیین بھی ہیں. تو اس والے سے ہم قادیانیوں مرزائیوں کا آپ کے سامنے ایک تفصیل کے ساتھ رد کر رہے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر مفتی دانش حیدری، وہاں پر آپ تفصیل کے ساتھ ویڈیو سماعت کریں. چینل سبسکرائب کریں نہ کریں بھائی آپ لوگ کی مرضی ہے، میں کبھی نہیں کسی کو کہتا. آج ویڈیو شیئر ضرور کر دیا کریں اللہ کی رضا کے لیے. اس طرح فیس بک پر بھی ہماری ویڈیوز موجود ہیں، ٹک ٹاک پر موجود ہیں. ہمارے حیدری دارالفتاء سنت کے فتاویٰ بھی آ رہے ہیں ختم نبوت کے والے سے. اس طرح ہم ایک کتاب بھی شائع کر دیں گے ختم نبوت کے والے سے. مزید گفتگو انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ کریں گے.